Welcome back to MEME means Make Math Easy. Today I will take exercise number 1.3 of real number class 10 CBSE board. And the first question is that show that root 5 and root 3 are irrational number. हमें यहाँ शो करना है कि रूट 5 और रूट 3 इरेशनल नंबर है अर्थात अपरिमेय संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उसके आधार पे हम अपरिमेय संख्या शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द contrary that root 5 is rational. हमने मान लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। Therefore we have root 5 is equal to a by b. Since a by b is the rational number where a and b co-prime, हमने ये मान लिया कि where a and b are co-prime numbers. We know that co-prime numbers, such numbers which has at least common factor 1 not other than 1. एक को छोड़ करके कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर a बाई बी में a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू 3 हो सकती है, a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू 5 हो सकती है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो हमने इसको लेट किया है कि a b आर को प्राइम्स। इरेशनल नंबर है तो इसको रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए हमें इसको स्क्वायर करना होगा। देयरफॉर स्क्वायरिंग ऑन both sides 5 equal to a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको स्क्वायर करने पर रूट 5 में चेंज हो जाएगा एंड a बाई बी विल बी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, इंप्लाई करेगा a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर या 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। We observe here 5 is the factor of a square, therefore 5 divides a square. Therefore after that imply that 5 divides a square, therefore again implies 5 divides a। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं। इफ वी कैन राइट a equal to 5m for some integer m, जहां पर m इंटीजर है इसलिए a equal to 5m. Put a equal to 5m here, we get
5m स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, therefore implies 25m स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अगेन implies b स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। फिर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यहां देख रहे हैं कि b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b आल्सो, देयरफॉर 5 divides b square, therefore it will be 5 divides b. This is second. With the help of first and second, we observe that 5 divides a and 5 divides b, means here 5a को भी डिवाइड कर रहा है और 5b को भी डिवाइड कर रहा है। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स यह कि a का भी एक फैक्टर 5 है और b का भी एक फैक्टर 5 है। इस प्रकार से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a और b को प्राइम नंबर्स हैं और a b का एटलीस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहां पर a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। Therefore, from this and this we can say that five is a common factor A एंड B, बट यह एक हमारा एजम्पशन जो है गलत है। Therefore assumptions is wrong as root 5 is a rational number। हमने मान लिया था कि रूट 5 रेशनल नंबर है, जो कि गलत है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा और यहां पर कॉमन फैक्टर 5 शो हो रहा है। तो इस प्रकार से 5 इज रेशनल नंबर, ये हमारा माना हुआ रॉन्ग है, गलत है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से हम ये शो कर सकते हैं कि रूट 3 भी इरेशनल नंबर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूट 5 इज द रेशनल नंबर। इसी प्रकार से हम मान करके एजम्पशन कर करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट 5 के प्लेस पे रूट 3 राइट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करते हुए जाएंगे। तो फिर यहां हम कर लेंगे वी हैव रूट 3 इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b आर द कोप्राइम नंबर्स। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट इन प्लेस ऑफ 5 इट विल बी 3, ये 3 हो जाएगा एंड देयर विल बी 3। तो देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर हम 5 के प्लेस पे 3 राइट कर लेंगे, फिर यहां पर भी हम 3 राइट कर लेंगे, सेम प्रोसीजर होगा। और यहां पे 3 डिवाइड्स a, तो वी कैन राइट एज a इक्वल 3m
फॉर सम इंटीजर m, देयरफॉर वी गेट, यहां पर 3m का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9m, यहां हो जाएगा 3b, फिर यहां भी हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 3m स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। फिर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर के प्लेस पे हम ऐड कर लेंगे 3 डिवाइड्स a b स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b आल्सो। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, 3 divides a and 3 divides b, but a and b are the co-prime numbers. It cannot be possible. Therefore, we can say that three is a common factor of a and b, because 3 divides a and 3 divides b, but our assumptions is wrong. रॉन्ग क्या है कि √5 इज रेशनल नंबर, √5 रेशनल नंबर नहीं है, तो √5 के प्लेस पे हम राइट कर लेंगे √3 इज रेशनल नंबर। देयरफॉर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि √3 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हम √2 को भी, √7 को भी, √11 को भी इसी प्रकार से, इसी प्रोसीजर का फॉलो करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है so that 7√5 and 6 plus √2 are irrational number। हमें इसको करना है कि 7√5 and 6 plus √2 इरेशनल नंबर हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर let us assume to the contrary that 7√5 is rational हमने एज्यूम कर लिया है कि 7√5 रेशनल नंबर है। देयरफॉर इसको हम वी हैव, इसको लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू a बाई b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। इसको अरेंज करेंगे, ये हो जाएगा √5 इक्वल टू a/7b। यहां हम देखते हैं कि √5 इक्वल टू a/7b, दिस इज द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर एंड √5 हमने प्रूव किया है कि ये इरेशनल नंबर है। यह है इरेशनल नंबर और ये है हमारा रेशनल नंबर। a/2b ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है और ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट √5 इज रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर माना हुआ हमारा रॉन्ग है। देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हम 7√5 को प्रूव कर सकते हैं कि यह इरेशनल नंबर है। द सेकेंड क्वेश्चन इज डेट 6 plus √2 इज ए रेशनल नंबर। जिस प्रकार से हमने 7√5 को एज्यूम करके हमने प्रूव किया है, उसी प्रकार से इसको भी हम प्रूव करेंगे। लेट अस एज्यूम
the contrary, that 6 plus root 2 is rational. Six plus root 2 is a rational number, therefore we 6 plus root 2 equal to a by b, where a and b is the integers, that is the co-prime numbers, where a and b are co-primes as integer. Arrange it, there will be a by b minus 6 इक्वल टू रूट 2। हम यहां देखते हैं कि यह रेशनल नंबर है, यह भी एक रेशनल नंबर है और यह एक इरेशनल नंबर है। इस प्रकार से देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर ऑलवेज कम्स रेशनल नंबर, बट हियर कम्स इरेशनल नंबर। मतलब यह एक विरोधाभास है, अर्थात यह लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं a माइनस 6b अपॉन b इक्वल टू रूट 2। यह पूरा रेशनल नंबर है और यह इरेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। यह दो रेशनल नंबर का डिफरेंस यहां दिया हुआ है और वह डिफरेंस इरेशनल नंबर के इक्वल है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट रूट 2 इज रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का डिफरेंट रेशनल नंबर ही होता है, इरेशनल नहीं होता है। तो रूट 2 रेशनल नंबर है, यह नहीं हो सकता। देयरफॉर वी कैन से दैट 6 प्लस रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज ए irrational number. Hence, prove.